दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे। ऐसी चीजें हम आपको फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिनका हर एक को पता होना चाहिए। ये सब चीजें फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती हैं। दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो चलिए नंबर 1 पर दूरबीनी करते हैं स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। दोस्तों आज के दौर में मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन चुका है। बिना मोबाइल के इंसान की जिंदगी अब अधूरी लगती है। तो इसीलिए दोस्तों आप जिस स्मार्ट मोबाइल फोन को चलाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनता है, ये सब कुछ जानते हैं आसान तरीके और आसान अल्फाज में, जिससे हर कोई अच्छी तरह से समझ सके। दोस्तों फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्यूमिनियम की बड़ी शीट को इस मशीन में रखकर मोबाइल के साइज के मुताबिक शीट के छोटे छोटे पीस काट लिए जाते हैं। फिर इनको जहां जहां से काटना, सुराख करना या स्क्रू लगाने होते हैं वहां से इस मशीन की मदद से मोबाइल की इस बॉडी को काटा और सुराख किए जाते हैं। जहां एक ड्रिल मशीन बॉडी में स्क्रू होल बना रही है। मोबाइल फोन को अच्छी लुक देने के लिए एक CNC मशीन की मदद से इसकी बॉडी को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल कवर को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मोबाइल की बॉडी तैयार करने के बाद फिर बारी आती है टच स्क्रीन की। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़े ग्लास को मोबाइल की स्क्रीन के साइज के मुताबिक काट लिया जाता है, जिसके बाद कटे हुए ग्लास को अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया जाता है, जिसके बाद इनको पानी की मदद से क्लीन कर लिया जाता है। अच्छी तरह से साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद मोबाइल की ये स्क्रीन पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन होता है। दोस्तों मोबाइल फोन की स्क्रीन का मोबाइल में बहुत अहम काम होता है, जिसकी वजह से टच को 100% परफेक्ट होने के बाद ही इस टच पैनल को एक कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ ग्लू मशीन की मदद से टच पैनल के चारों तरफ ग्लू लगाई जाती है और फिर इस मोबाइल पैनल को बॉडी के साथ जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB लगाने की, जिसको मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नस्ब किए जाते हैं। सोल्डिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट खराब ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा फिट किया जाता है। अब PCB पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक तरह का व्हाइट स्टिकर होता है। अगर फोन पानी में गिरता है तो मोबाइल की सर्विस के वक्त पता चल जाता है कि ये मोबाइल पानी में गिरा था, क्योंकि मोबाइल जब पानी में गिरता है तो इस स्टिकर का रंग लाल हो जाता है। अब बारी आती है माइक्रोफोन लगाने की, जो कि मोबाइल का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे आपकी आवाज दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को PCB के सबसे नीचे लगाया जाता है और सबसे ऊपर लगाया जाता है स्पीकर। और फिर बारी आती है वाइब्रेटर लगाने की। मोबाइल का PCB और मोबाइल किस तरह से काम करता है, इस पर बनी एक 2D एनिमेशन वीडियो आप दूरबीनी पर देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी मालूमात में कई गुना तक इजाफा हो जाएगा। आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। PCB तैयार होने के बाद इसको पहले से तैयार स्क्रीन पैनल और बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है और मोबाइल के साइड पर वॉल्यूम और पावर बटन को नस्ब कर दिया जाता है, जिसके बाद मोबाइल में वाईफाई और GSM को फिट किया जाता है। जिसके बाद बारी आती है इसके कैमरे पर स्टिकर लगाने की। अब बारी आती है मोबाइल फोन की टेस्टिंग की।
सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की जाती है। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। ये किस तरह से काम करती है, इस पर भी आप एक तफसीली वीडियो देख सकते हैं, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मोबाइल का टच टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट पास होने के बाद मोबाइल की स्क्रीन, माइक, स्पीकर, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सब चीजों को अलग अलग टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट पास होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल फोन के सारे स्क्रू लगाती है। मोबाइल फोन के सारे पेच लगाने के बाद आपका स्मार्टफोन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसको पैक करने की। पैकेजिंग लाइन पर असेंबल मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर लगाया जाता है। फिर एक एम्प्लॉय मोबाइल के बैक कवर लगाकर मोबाइल की असेंबलिंग कंप्लीट करता है। मोबाइल की पैकेजिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री हर साल 3 करोड़ मोबाइल बनाती है। मोबाइल चार्जर फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, मोबाइल को पावर देने के लिए मोबाइल को चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस मोबाइल चार्जर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मोबाइल चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले चार्जर की बॉडी को तैयार कर लिया जाता है, जिसके लिए खाम रॉ मटेरियल प्लास्टिक के दाने HDPE और पॉलीमर को एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जिससे ये मटेरियल इस मशीन के अंदर एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इस मशीन के साथ लगी एक मोल्डिंग मशीन जो कि इस पेस्ट को चार्जर की बॉडी की शेप देकर बाहर निकालती रहती है। इस तरह से चार्जर की बॉडी को पहले तैयार कर लिया जाता है। फिर इस चार्जर की बॉडी के अंदर करंट के लिए प्लग को लगाया जाता है, जिसके बाद चार्जर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी सर्किट को बनाया जाता है। यहाँ इस मशीन में एक प्लेन इलेक्ट्रिकल प्लेट को रखा जाता है। ये मशीन इस इलेक्ट्रिकल प्लेट पर सर्किट की सारी वायर्स को छापकर एक कन्वेयर के जरिए इस सर्किट प्लेट को एक दूसरी मशीन में भेज देती है, जहां पर ये मशीन इन सभी वायर्स को इस सर्किट बोर्ड पर बड़ी ही स्पीड से तैयार कर देती है। और फिर ये मशीन चार्जर की सर्किट को पूरी तरह से तैयार करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज देती है। फिर इस सर्किट को कंप्यूटर की मदद से अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, जिसके बाद इस सर्किट को एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से कैपेसिटर, इनपुट और आउटपुट को लगाया जाता है। इन चीजों से मोबाइल चार्जर मोबाइल को चार्ज करता है। चार्जर का काम वोल्टेज को मोबाइल वोल्टेज में तब्दील करना होता है, जिसके बाद इस सर्किट को एक कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां पर इस सर्किट में कुछ एम्प्लॉइज USB पोर्ट के लिए सोल्डिंग करते हैं। और फिर सबसे आखिर में इस सर्किट को इसकी बॉडी में डाल दिया जाता है और साथ ही USB वायर को भी फिट कर दिया जाता है। और फिर चार्जर के ऊपर प्लग वाले हिस्से को लगाया जाता है, जिसके बाद चार्जर की पूरी टेस्टिंग की जाती है कि ये मोबाइल एम्पेयर ठीक दे रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मुख्तलिफ कंपनीज अपने अपने नाम की मोहर लगाती हैं और सबसे आखिर में इसको पैक करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई है, इसलिए हमारी मेहनत का फल आपका इस वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, आपके इस वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, जिसकी वजह से हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।